स्वागत है आप सभी लोगों का एसजी कोचिंग क्लासेस में। मैं शशांक आप लोगों को आधुनिक इतिहास के मेन टॉपिक गांधी युग के बारे में पढ़ा रहा था। गांधी युग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था गांधी जी से संबंधित उनकी बेसिक जानकारी, उनका दक्षिण अफ्रीका जाना, दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रमुख कार्य, वहाँ से 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आना और उसके बाद भारत में कुछ प्रमुख सत्याग्रह, कुछ प्रमुख आंदोलन। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए महात्मा गांधी से संबंधित पार्ट 2 लेकर आया हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 में इतना सारा प्यार दिया और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरह आगे भी प्यार देने वाले हैं और देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को गांधी जी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनकी पुस्तकें, उनके प्रमुख कुछ उपनाम जो कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना है आप लोग कभी थक कर न बैठिएगा। जब तक मैं लगा हूं तब तक आप भी लगे रहिए। मैं आपके लिए दिन रात एक कर वीडियो बना रहा हूं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जब आप मुझे मोटिवेट रखेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हाजिर रहूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए आज एक फिर से वीडियो तैयार किया है और मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में पार्ट 2। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज हम महात्मा गांधी के बारे में पार्ट 2 में क्या लेकर आए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है महात्मा गांधी जी की प्रमुख कुछ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं। महात्मा गांधी जी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो यहां पर दी हुई हैं, आइए देखते हैं क्या है। सबसे इनकी पहली पत्र पत्रिका है माई चाइल्डहुड, जो कि काफी प्रश्न पत्रों में, काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इनकी पहली का क्या नाम है? माई चाइल्डहुड। और इसके बाद दिया हुआ है 2 नंबर पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसको कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेते हैं तो विद्यार्थी लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं ये किसकी या किसका, ये किसने लिखा। तो दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसका हिंदी मतलब होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी गांधी जी की रचना है। और गांधी जी की अगली रचना लिखी हुई है मेरी आत्मकथा। और उसके बाद दोस्तों लिखा है नवजीवन, ये भी गांधी जी की रचना है। और यहां पर दिया हुआ है यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ये गांधी जी की पत्रिकाएं हैं जो कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रकाशित किया। यह पहले दोनों पत्रिकाएं इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद दोस्तों दिया है हरिजन, अखिल भारतीय हरिजन समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी तथा हरिजन पत्रिकाओं को भी प्रकाशित महात्मा गांधी जी ने किया था। और इनकी अगली रचना दी हुई है अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है जो कि इन्होंने भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते समय ही इसको लिखा था। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया इनकी पुस्तकें और पत्रिकाएं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते आप लोगों को अभी ऐसे याद हो जाएगा। देखते क्या लिखा हुआ है। माई चाइल्डहुड और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को हम एक साथ पढ़कर याद कर सकते हैं। क्या होगा? माई चाइल्डहुड। ये कभी कभी मेरा बचपन भी आ जाता है पेपर में, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो माई चाइल्डहुड और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ दोनों हम एक साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? मेरी आत्मकथा और नवजीवन, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। फिर जो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखी है यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, इसको हम एक साथ रख लेंगे। आप लोगों को मैंने बताया हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की है जो कि काफी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, इसलिए इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। यह काफी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। उसके बाद दिया अर्ली लाइफ और सभी लोगों को पता है हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है जो कि महात्मा गांधी जी ने भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते वक्त लिखी थी।
आइए दोस्तों आगे महात्मा गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं क्या दी हैं। अब हम उनके बारे में उपाधियां, अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे उपाधियां। महात्मा गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली। तो दोस्तों यहां पर दिया है महात्मा, क्या दिया हुआ है, महात्मा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। ये काफी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं। इस पे स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया। तो हमने पढ़ा महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी भारतीय राष्ट्रीय गान के, भारत में जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है उसके रचयिता हैं। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय गान को गाने का जो समय होता है वो 52 सेकंड होता है। आप लोगों को मैंने ये भी बताया बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है बापू जी की, इनका जो दूसरा उपनाम है ये बापू दिया हुआ है। तो बापू किसने कहा दोस्तों, सभी लोगों को पता है महात्मा गांधी जी को बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। लेकिन पेपर में अभी जल्द ही एक पेपर हुआ है एनटीपीसी का, किसी दिन हुआ है याद नहीं है, उसमें पूछा था महात्मा गांधी को सीएफ एंड्रूज ने क्या कहा, कौन सा उपनाम दिया। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है महात्मा गांधी को बापू, सीएफ एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों ने कहा था। तो कभी कभी जवाहरलाल नेहरू पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देता है, जवाहरलाल नेहरू नहीं देता है तो सीएफ एंड्रूज होता है, तो उस पर आप टिक करिएगा। तो दोस्तों क्या याद रखना है, बापू किसने कहा, सीएफ एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, 15 अगस्त 1947 को बने थे, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट नाम दिया है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ये क्या दिया हुआ है। तो महात्मा गांधी जी का दूसरा उपनाम दिया है, क्या दिया हुआ है, मलंग बाबा। महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किनके द्वारा कहा गया, तो महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, कबायलियों द्वारा कहा गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिया है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी कई क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी कई पेपर में पूछा जाता है। सभी लोगों को पता है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, किसको पता है। अगर आप लोगों को पता है पहले से तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा। और कब कहा दोस्तों, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो लोग हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और उसी सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आप लोग देख रहे होंगे हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तरह तरह के उनके उपनाम ढूंढ निकाले हैं, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मुझे लिखाना होता, केवल फॉर्मेलिटी अदा करनी होती, तो यहाँ पर हम सिर्फ महात्मा और राष्ट्रपिता लिख देते, जो कि सभी लोगों को पता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आप लोगों के लिए मैंने गहन अध्ययन किया और खूब अच्छे से उसको ढूंढ कर निकाला और आपके सामने इतने सारे लाया हूं। अब कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम का संत महात्मा गांधी को किसने कहा। तो जो आश्रम में इनके अतिथि आते थे उनके द्वारा सेवाग्राम का संत महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा।
तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को मदन मोहन मालवीय दास जी ने कहा। किसने कहा? मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। आप लोगों को मैं बता दूं, मदन मोहन मालवीय के नाम के आगे महामना लगता है। महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय जी को किसने दी? तो याद रखिएगा, महामना की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन ऐड करके याद करिए, तब आप लोगों को ज्यादा याद होगा और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की भी उपाधि मिली थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में मिली थी। कब मिली थी दोस्तों? कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी और वह 1915 मिली थी। लेकिन आप लोगों को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, जिसमें लाखों भारतीय मारे गए, उन पर नरसंहार किया गया, जो कि काफी गलत था। उससे गांधी जी दुखित होकर और अप्रसन्न होकर उन्होंने 1919 को ये कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। कहा मुझे आपकी ऐसी उपाधि नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जलियांवाला बाग कांड के उपरांत कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी। और कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में मिली थी। ठीक। नेक्स्ट दिया है, आधुनिक युग के अजात शत्रु महात्मा गांधी जी को किसने कहा? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने जिस बुक में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, वहां पे 3-4 साल दिए हुए हैं। एक तो ये एनटीपीसी में भी जल्द ही पूछा गया है, उसके बाद 2016 ग्रुप डी में पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वे क्वेश्चन आजकल पेपर बनाने वाले भी बहुत होशियार हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देंगे कि महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा। ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपने क्यों नहीं पढ़ा? आप एसजी कोचिंग क्लासेस से पढ़ रहे हैं, आपका कोई प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों किसने कहा? आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक युग के अजात शत्रु महात्मा गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बिल्कुल पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि 26 जनवरी 1950 को बने थे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया महात्मा गांधी के कुछ उपाधियां और उनके कुछ उपनाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी पेपरों में एक क्वेश्चन इनके उपनाम से जरूर आता है। इसलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं, जिससे कि आप लोग एक बार देखते देखते इसको अभी तुरंत याद कर लेंगे। तो दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम एक नाम से और जानते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है या उपनाम कह सकते हैं? गुरुदेव। तो गुरुदेव जो कि रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की। और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला, ये की जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मलंग बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया महात्मा गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, अर्धनग्न फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, एक 1930, एक 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। 1930, 1931, 1932 महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए दोस्तों, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया महात्मा गांधी जी को। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। मदन मोहन मालवीय जी को महामना किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में मिली। और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जब ये गुस्सा हो गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ,
तब महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और इस उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया। और दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और डेट उस क्या थी, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 1915। और यह दौर कौन सा था, 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। ये सभी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है, गांधी जी भजन के बहुत प्रिय थे, वो चरखा चलाया करते थे और भजन अपना गाया करते थे। तो उनका प्रिय भजन जो था दोस्तों, उनका प्रिय भजन था वैष्णो जन तो जाने रे। तो ये गांधी जी का जो प्रिय भजन था, इसके लेखक थे नरसिंह मेहता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो और महात्मा गांधी से छूटकर कोई भी प्रश्न ना जाने पाए, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है महात्मा गांधी से छूटकर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने बताया गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो नरसिंह मेहता। और दोस्तों महात्मा गांधी जी का एक प्रिय भजन और है, रघुपति राघव राजा राम। इसके लेखक लक्ष्मणाचार्य जी हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहां पर दिया हुआ महात्मा गांधी जी का एक जो नारा है वो मैंने यहां पर नोट कर रखा है कि छूट ना जाए, इसलिए जहां पर जगह मिली वहां पर मैंने नोट कर दिया है, करो या मरो। जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था, तो बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से इस नारा का उल्लेख किया था, यह नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। और दोस्तों याद रखना, इसी मैदान से और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया था, वह नारा था आराम हराम है। तो आराम हराम है नारा किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। तो आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है, करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आराम हराम है, महात्मा गांधी पे टिक कर देते हैं, तो यह गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की। आप लोगों को मैं बता दूं, गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी 1982 में, गांधी फिल्म। तो उस फिल्म का डायरेक्शन किसने किया था, यानी उस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे रिचर्ड एटनबरो। सभी लोगों को पता होगा गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई, लेकिन डायरेक्टर किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बताया कि गांधी फिल्म बनी उसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो और गांधी की भूमिका निभाने वाले कौन थे, किंग्सले थे। और मैं दोस्तों बता दूं, जो गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे का रोल किया था वो हर्ष नैयर ने किया था, हर्ष नैयर। और गांधी जी ने अपने जीवन में कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, और वो भी कब की थी, 1924 में। 1924 बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहां वर्ड आया कांग्रेस, तो अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो दोस्तों यह आप याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी का जन्म सभी लोगों को पता है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और 2 अक्टूबर 2014 से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक योजना की शुरुआत की है। वह योजना है संपूर्ण स्वच्छता अभियान, यानी कि साफ सफाई रखना है। तो यह 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई थी। और महात्मा गांधी जी के, आप लोगों को मैंने बताया था महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में, जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था। क्या बताया था,
गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत 9 जनवरी 1915 को आए तो भारत की पृष्ठभूमि को समझने के लिए तथा राजनीति का कुछ ज्ञान लेने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था। और एक बात मैं और बता दूं महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनसे मिलने कौन सा भारतीय दक्षिण अफ्रीका गया था? तो दोस्तों वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी का क्या नाम था? महादेव गोविंद रानाडे। कभी कभी यह शॉर्टकट में दिया होता है MG रानाडे। तो इनके गुरु को जी का क्या नाम था? MG रानाडे था। MG रानाडे था। और वो तो हो गए राजनीतिक गुरु, लेकिन महात्मा गांधी जी किसके जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे? अध्यात्म के प्रति। यानी कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वे थे लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो लियो टॉलस्टॉय की किताबों का अध्ययन किया करते थे और उनकी किताबों से बहुत ही प्रभावित हुए। यहां पर दोस्तों एक बुक का नेम दिया हुआ है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक के लेखक लुई फिशर है। क्या है दोस्तों? लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक के लेखक लुई फिशर हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग महात्मा गांधी टिक नहीं करिएगा। महात्मा गांधी की माई चाइल्डहुड और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरी आत्मकथा, ये सारी बुकें जो मैंने आपको पहले बताई। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ और विशेष जानकारी। सीमांत गांधी, गांधी शब्द का यहां पर उल्लेख हुआ है। तो सीमांत गांधी किसे कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि गांधी जी के आंदोलनों से काफी प्रभावित थे और वो सीमांत प्रांत में इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका अनुसरण वहां वो कर रहे थे, इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहां पर दिया हुआ है अमेरिकन गांधी। अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? आधुनिक गांधी बाबा आमटे जी को माना जाता है। आधुनिक गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? बाबा आमटे। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके कुछ उपनाम, उनका अधिवेशन किसमें था, अहिंसा दिवस के बारे में, आध्यात्मिक गुरु और उनके प्रमुख उपनाम मैंने बताए। और अब दोस्तों रह गया है समाधि स्थल। महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो हुई, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आप लोग जानते होंगे नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या की थी। तो दोस्तों उनकी समाधि जो है नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में है उनकी समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन कभी कभी रेलवे ग्रुप डी, NTPC और इत्यादि बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट है। राजघाट तो है, लेकिन साथ साथ दोस्तों मैंने बताया ना SG कोचिंग क्लासेस में डीपली पढ़ाया जाता है, कुछ भी छूट की नहीं जाना चाहिए। इतना मुझे नहीं याद रखना कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, मुझे यह भी याद रखना है महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो राजघाट के नाम से जानी जाती है और नई दिल्ली में है। और महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर किन 2 शब्दों का उल्लेख है? तो वह है हे राम। किस शब्दों का उल्लेख है? 2 शब्द लिखे हुए हैं, हे राम। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि छूटा जा रहा था वह है महात्मा गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जेल कब गए? तो महात्मा गांधी पहली बार जेल 1908 में गए, जो कि दक्षिण अफ्रीका में थे। दोस्तों देखो 1893 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो यानी कि 1908 में जेल गए, यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका की जेल में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में ये जेल गए थे। तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को गांधी जी से संबंधित वीडियो में जो भी मेन क्वेश्चन छूट गए थे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो 2 तैयार किया, वीडियो पार्ट 2 तैयार किया और सभी छूटे हुए प्रश्नों को इसमें समाहित किया। और हमने आप लोगों को बताया वैष्णव जन तो जो इनका प्रिय भजन था, नरसिंह मेहता, और मैंने आप सभी लोगों को बताया रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम के लेखक लक्ष्मणाचार्य थे। ये क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को वीडियो 2 पढ़ा दिया है। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मैं कैसा पढ़ाता हूं। मेरे अंदर जो भी कमी हो वो आप लोग कमेंट करके खुलकर जरूर बताइए, जिसमें कि आपकी सफलता के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए सारे टॉपिक ला सकूं। अभी हमने स्टार्ट किया था गांधी युग, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड में पूरा करा दिया है। अभी भी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे मैं देखूंगा, उसको थर्ड वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है, हम आपके लिए इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर करेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि हमें अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वीडियो शेयर किया, अपने दोस्तों में शेयर किया। इतने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा मोटिवेट रहूंगा आपके लिए और अच्छे से अच्छे नए वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।